हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फार्मिंग चैनल टेक्निकल माइंड फार्मिंग चैनल। आप सभी लोगों का फार्मिंग चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बैगन में बाटी जब लोग बनाते हैं, यहाँ पे बाटी चोखा बहुत फेमस है और उसके लिए बैगन की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, जो बैगन है वो चोखे के रूप में बहुत इस्तेमाल किया जाता है और वो भी गोल वाला बैगन। लंबे वाले बैगन की बात नहीं कर रहे हैं, गोल वाले बैगन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, गोल वाला जो बैगन है उसकी खेती बहुत फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, गोल वाला जो बैगन होता है वो चोखे के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इधर बिहार यूपी में बाटी चोखा बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग बाटी लगाते हैं और उसके साथ चोखा ज़रूर उनको चाहिए होता है। तो गाइस देखिए, ये गोल वाला बैगन अभी इसकी फलवार हो रही है। देखिए, ये सब फला हुआ है क्योंकि बरसात के समय में तो इसकी उपज क्या है कि इसमें तना छेदक रोग लग जाने के कारण इसकी उपज प्रभावित हो गई थी। लेकिन अब ठंडी का मौसम धीरे धीरे समाप्त हो चुका है तो इसमें फल भी ज़्यादा लगने लगे। तो दोस्तों, अब ये देखिए, बिना रोग का, बिना ये सब बैगन इस टाइम जो भी फलता है उसमें दवा का छिड़काव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दवा जो है वो भी छिड़काव जब करते हैं तो वो भी जो हम मार्केट में सुनहरा चिकना बैगन जो यूज करते हैं, वो बैगन हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होता है क्योंकि उसमें दवा का छिड़काव किया गया होता है। और जो दवा का छिड़काव जब किया जाता है तो वो जब कीड़ों को मारता है, तो क्या वो हमारी सेहत के लिए लाभदायक होगा? जब कीड़े उससे मर जाते हैं। इसीलिए जो भी घर के लिए बैगन यूज करना चाहिए उसमें दवा का इस्तेमाल न ही किया हुआ हो। तो इसलिए आप अगर 10 परिवार है, 4-6 लोग हों, तो उसके लिए ऐसे लोगों के लिए तो एक अगर बैगन पौधा एक बैगन का लगा दीजिए तो उससे ही क्या होगा कि आपके पूरे परिवार को चोखा या सब्जी मिल जाएगी। कि इस टाइम जो बैगन है वो अच्छी फलवार और उसके साथ फला हुआ है। देखिए, ये बैगन पूरा लगा हुआ है। अब क्या है कि जो बरसात बीत गई और जाड़े ठंड में रुका हुआ था, घड़रोजों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते यहाँ पे जो ये बैगन था उसको उस टाइम क्या हुआ कि बहुत तेज़ी से चला, लेकिन घड़रोजों का आक्रमण इतना ज़्यादा हो गया कि उन्होंने ये सब पूरा खा करके इसको नष्ट कर दिया था। जिसके चलते इस पे हमने गोबर का छिड़काव किया, जिससे गोबर का छिड़काव करने से क्या हुआ कि वो सब नहीं, उसके बाद उन्होंने उसको नहीं खाया। तो धीरे धीरे तब तक क्या हुआ, ठंड आती है और ठंड आने के बाद ये बैगन बढ़ना रुक जाता है। लेकिन इस टाइम देखिए, अब बैगन में बहुत ज़्यादा फल का उत्पादन हो रहा है। अब ये बैगन फलने फूलने सब कुछ लगा है, जिससे इसकी उपज अच्छी होगी। तो दोस्तों, बैगन में अगर ज़्यादा दवा का इस्तेमाल किया जाता है तो वो हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इस टाइम जो बैगन होगा उस बैगन में दवा का इस्तेमाल भी कम होगा, और दवा का इस्तेमाल कम होगा तो वो हमारे सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगा। और इस टाइम चूँकि बैगन में कोई प्रकोप तो होता नहीं है, तो बैगन में प्रकोप जब होगा नहीं तो दवा का छिड़काव करना नहीं होगा, और दवा का छिड़काव नहीं करना होगा तो इस तरह से जो हम दवाओं के रासायनिक प्रभाव से जो हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप स्वस्थ बैगन खा सकते हैं, और वो भी बिना दवा के। बैगन की खेती में कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं, वो भी बरसात के सीज़न में। यदि आप बैगन लगाते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। तना छेदक, फली छेदक। क्या होता है कि जो तना होता है वो उस तने में कीड़े लग करके उसको सुखा देते हैं। इस तरह से क्या होता है कि जो बैगन होता है वो उस टाइम उपज नहीं दे पाता। बार बार 4 दिन, 5 दिन या हफ्ता भर के अंतर पर उसे बार बार दवा की छिड़काव की आवश्यकता होती है। जबकि वहीं बैगन फिर जाड़े का सीज़न आता है तो वहीं बैगन
एकदम सही होकर के और अच्छा फल देता है। दोस्तों देखिए ये बैगन का ये सब पौधा है, ये सब देखिए बैगन। अब ये बैगन फला भी है, आपको दिखा रहे हैं बैगन। देखिए ये सब बैगन इसमें फला हुआ है। देखिए ये सब बैगन फला हुआ है, इसमें ये सब लगा हुआ है, ये सब देखिए। मतलब अब बैगन क्या है कि लग रहा है तो ये सब बिना ढोले वाला बैगन है, इसमें ढोले वोले नहीं लगे हैं। जो आप ये बैगन का पौधा देख रहे हैं, इसमें बैगन, ये वाला बैगन करीब एक बैगन का वज़न करीब 500 से 700 ग्राम तक का वज़न होगा। अभी ये चूँकि छोटा है, आपको हम बड़ा वाला बैगन एक दिखा रहे हैं जिसका वज़न करीब 500 से 700 ग्राम तक का। दोस्तों एक बैगन के पौधे को हमने घर के अंदर ही लगा दिया, जो कि बिना खाद और दवा के उसका पौधा जो है बहुत अच्छी तरह ग्रोथ भी किया और उसमें कोई तना छेदक कीड़े भी नहीं लगे। उस बैगन में ये जो उस पौधे में ये बैगन फला हुआ है, इसका वज़न करीब 500 से 700 ग्राम का होगा। क्योंकि इस बैगन को हमने अब बीज के लिए छोड़ दिया है ताकि अगली बार इसका बीज निकाल करके बुआई की जा सके। और देखिए इसमें ये बहुत सारे बैगन लगे हुए भी हैं, जो कि अभी छोटे छोटे हैं लेकिन